नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। उन्होंने नाम शेयर करने के लिए मना किया, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। अ, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो है लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी, और इनको जो रिज़ल्ट मिला है वो मिला है 3 महीने के बाद में। 3 महीने के बाद में बीच में एक बहुत लंबा टाइम रहा है, मतलब 3 महीने के पीरियड के बीच का ये टाइम था जब पूरी तरीके से इन्होंने छोड़ ही दिया उस चीज़ को। चलिए सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इन्होंने हाँ, ऊपर ही मना किया है कि मैं इनका नाम नहीं शेयर करूँ, मेरा नाम शेयर नहीं करना है। ओके। मेरे भाई के साथ में मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं जॉब करना चाहती थी और मेरा भाई बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं जॉब करूँ, क्योंकि मुझे जॉब करने के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़ रहा था, इसलिए वो बिल्कुल ही अगेंस्ट था और मैंने अपने भाई की बात नहीं मानी। उसके बाद धीरे-धीरे करके मेरा और मेरा भाई का रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि हमारी बोलचाल ही बंद हो गई। मैंने पूरे 1 साल वो जॉब की, मेरे भाई ने कभी मुझसे पलट करके एक भी बार बात नहीं की। जब भी करता तो वो बहुत रूड होता और वो इस चीज़ के बिल्कुल ही अगेंस्ट था कि मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं जॉब करने चली गई। मेरे पापा और मम्मी ने बहुत बार मेरे भाई को समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर ही अड़ा हुआ था कि उसको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मेरी बहन ने मेरी बात नहीं मानी। मैं इतनी अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी छोड़ देती तो मेरी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती, इसलिए मैंने अपने भाई की बात नहीं मानी। पापा मम्मी का पूरा सपोर्ट था, इसलिए मैं मम्मी और पापा के सपोर्ट से बाहर जॉब करने के लिए आ गई। मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता इसलिए भी ख़राब हो गया था क्योंकि मेरे भाई के फ्रेंड के साथ में मेरा अफेयर चल रहा था और उसके साथ में मेरा रिलेशनशिप भी पूरा ख़राब हो गया था और हमारा ब्रेकअप भी हो गया था। मेरे भाई का दोस्त कुछ अजीब सी बातें मेरे भाई को बोल चुका था, इस वजह से भी मेरा भाई बहुत नाराज़ था। मैंने सबसे पहले अपने पार्टनर को ही लव वाइब्रेशन भेजी थी और उसके और मेरे बीच की ट्यूनिंग बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि उसके और मेरे बीच में ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं था। मेरे भाई और मेरे भाई के फ्रेंड के बीच में सिर्फ मुझे लेकर के झगड़ा हुआ था। मेरे पार्टनर ने कभी भी मेरे लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोला था। हमारे भाई को लेकर के ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हुआ था। वो तो बहुत जल्दी ठीक हो गया क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम था। मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, इसलिए इसको काफ़ी टाइम लगा। मैंने 21 डेज़ एक साथ में ही अपने भाई को रोज़ रात को सोने के पहले लव वाइब्रेशन भेजी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा भाई मेरे मन की बात समझे, मेरे रिलेशनशिप को भी समझे और मेरे बाहर आके काम करने को भी समझे। मुझे भी अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, वो इस बात को समझे। बस इसके बाद में मैंने अपने भाई को 21 रातों तक रोज़ डेली लव वाइब्रेशन भेजी और इसके बाद क्योंकि मेरे प्रमोशन का और मेरे दूसरे से दूसरे शहर में जाने की शिफ्टिंग का सब कुछ एक साथ ही चल रहा था। शिफ्टिंग तो मेरी नहीं हुई, हाँ, लेकिन प्रमोशन मेरा उसका चल रहा था, तो मैं उसी में बिज़ी हो गई और मैंने अपना प्रमोशन भी इसी बीच मैनिफेस्ट किया। मेरे माइंड से ये निकल गया कि मैं अपने भाई को लव वाइब्रेशन भेज रही हूँ क्योंकि रिश्ता भी इतने टाइम से ख़राब था और मैं उस चीज़ को अपने माइंड से निकाल करके अपनी ग्रोथ के ऊपर ही पूरा फोकस कर रही थी। और इसके बाद 3 महीने जब निकले हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने अपने भाई को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की थी वो 3 महीने पहले का टाइम था। मैंने अपने भाई के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना शुरू कर दिया था और उसके बाद ही मैं अपने भाई को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर चुकी थी। जब मैंने देखा कि मेरा भाई ने जब मुझसे बात की है और पहली बार उसने मुझे बहन करके बोला है और बहुत ज़ोर से वो मेरे साथ फ़ोन पे ही रोया है और हमने 3 घंटे लगातार वीडियो कॉल पर बात की है। उसके ही कुछ दिनों के बाद में मैं फ़्लाइट लेकर के अपने भाई से वापस मिलने के लिए गई हूँ और मेरे भाई ने बहुत खुशी-खुशी मुझे वापस जॉब के लिए भेजा है और मेरी शिफ्टिंग के लिए उसने मुझे खुद बोला है कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहेगा और हमेशा मेरी हेल्प करेगा मेरी ग्रोथ के लिए। वो मेरे रिलेशनशिप के लिए भी पूरा चेंज हो गया और उसने कहा कि वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, जिसकी वो बुराइयां मेरे सामने करता था और मेरी बुराई अपने दोस्त के सामने करता था और हम दोनों के रिश्ते के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी डाल चुका था। और मेरा जॉब को लेकर के उसका जो
मन था वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। अब वो मेरी ग्रोथ के लिए और मेरे रिश्ते दोनों के लिए ही बहुत पॉजिटिव था और उसने मुझसे रो रो करके बहुत बात की। जब मैं उससे मिलने के लिए भी गई तो हम बाहर खाना खाने के लिए गए। मैं और मेरा भाई कुछ दिन के लिए आउटिंग पर भी गए और हमने खूब सारी बातें की, खुल करके बातें की। मेरा भाई सचमुच में बदल गया। उसके मन के अंदर मेरे लिए छुपा हुआ प्यार था, लेकिन वो शायद इस बात से नाराज़ था कि उसी के दोस्त के साथ में मेरा अफेयर चल रहा है और मैं कहीं बाहर जा कर के काम करना चाहती हूँ और मैं उसकी बात भी नहीं मान रही। वो दोनों ही गुस्सा और कड़वाहट उसके मन से निकल गई। थैंक्स टू लव वाइब्रेशन मेरा और मेरे भाई का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है और मेरा भाई इस दुनिया का सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और मुझे प्यार करने वाला भाई है। थैंक यू। कितना अच्छा भाई है आपका। मेरा भी भाई बहुत अच्छा है। ओके, भाई अच्छे होते हैं, बहनें भी बहुत अच्छी होती हैं। बीच बीच में कभी कभार हम लोगों को बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और अगर मैं आपके भाई की बात कहूँ तो शायद उनको बुरा लगना नॉर्मल सी बात है कि यार मेरे दोस्त के साथ मेरी बहन का अफेयर चल रहा है। आई थिंक ठीक है, चलो आपके भाई को ऐसे नहीं आपके बारे में नेगेटिव बोलना चाहिए था और ना नेगेटिव सोचना चाहिए था, लेकिन अगर देखा जाए तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन नेगेटिव करना वो समझ में नहीं आता, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी बहुत प्यारी बहन है और वो भी बहुत प्यारे भाई हैं। अब इनकी कहानी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन्होंने 21 नाइट्स तक लव वाइब्रेशन भेजा। लव वाइब्रेशन रिलेशनशिप हीलिंग के लिए होती है। रेजिस्टेंस इनके ब्रदर के अंदर कम था, इनको लेकर के प्यार ज़्यादा था। दोनों ही तरफ उनको अपनी बहन के लिए प्यार था। एक तो बहन दूसरे शहर में जाएगी काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक इनसिक्योरिटी है जो भाई के मन में हो सकती है, तो हम उसे भी प्यार की तरह देखते हैं। लेकिन हाँ, जो उसने तरीका अपनाया वो नेगेटिव था, तो यहाँ बहुत रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो थी, भाई के मन में इस चीज़ को भी लेकिन नेगेटिविटी हो सकती है कि मेरे ही दोस्त के साथ में रिश्ता चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी प्यार दिख रहा है। तो दोनों ही जगह प्यार ज़्यादा था, रेजिस्टेंस कम था, इसलिए रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया। बीच का जो टाइम पीरियड था वो ज़्यादा टाइम का नहीं था, 2 महीने से थोड़ा सा ऊपर का ही टाइम था, यानी कि 21 डेज़ इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी है। उसके 2 महीने तक ये थोड़ा अपना काम और इनकी शिफ्टिंग का भी चल रहा था, वो सारी चीज़ें हो गई और इसी बीच में अपने प्रमोशन को भी इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है। तो देखा जाए तो इनकी जो दोनों ही कहानियां हैं, चाहे पार्टनर मैनिफेस्टेशन को लेकर के हो, चाहे ब्रदर के प्यार के मैनिफेस्टेशन के लिए हो, दोनों की तरफ से रेजिस्टेंस कम था और इनका भी रेजिस्टेंस बहुत कम था। कहते हैं ना, जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है। तो इनकी नीयत बिल्कुल साफ़ थी और उन दोनों की भी नीयत बिल्कुल साफ़ थी, यानी कि इनके पार्टनर की और इनके भाई की। लेकिन वो कुछ नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्होंने अपने आप को संभाला, तो दोनों जगह का रिश्ता ये बचा पाए। अगर आप भी लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं ना, तो सबसे पहले खुद को संभालिए, उधर के रेजिस्टेंस को इतना काउंट मत कीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन खुद को संभाल करके अगर आप लव वाइब्रेशन भेजेंगे तो आप जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।